હાય હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया. चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद. आज दोस्तों रजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन वाला तीसरा पार्ट रख रहा हूँ मैं. आज 16वां पार्ट था, 17वां पार्ट था और ये 18वां पार्ट है. तीन पार्ट हो गए रेजिस्टेंस के सम के खाली. ठीक है ना. बहुत मस्त तगड़े कॉम्बिनेशन वाले जो सम्स होते हैं ना दोस्तों, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, है ना, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं. मैंने आपको पहले ही बताया, एक ही वायर में सारे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं, एक ही वायर में सारे रजिस्टर लगाए हुए हैं. यहाँ पे इस इतने टुकड़े में 5 रजिस्टर हैं, तो पांचों का सीरीज कनेक्शन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? गैप नहीं पड़ना चाहिए ओ वायर में, है ना. चला जा, देखते हैं हमारे. चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? बैटरा होता है ना, जो बैटरा उसका पाजेविट होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो ये करंट निकला, करंट आगे जाके 2 रास्ते पे गया. अब देखो दोस्तों, करंट इस रास्ते पे गया ना, और पहले ये रास्ता पकड़ो, फिर ये रास्ता पकड़ेंगे. चलिए, इस रास्ते पे गया, यहाँ पे गया, कोई इश्यू नहीं है. अब आगे जाके क्या हुआ, करंट एक ये रास्ता ले लिया, एक रास्ता ले लिया. आपको पता है दोस्तों, करंट जब 2 रास्तों पे जाता है तो उसके रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? कैसन बा? पैरेलल बा, है ना, पैरेलल होते हैं दोस्तों. तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, हियर 6 ओहम एंड 2 ओहम आर इन पैरेलल कनेक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो आर इक्विवेलेंट इज, आपको पता है ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, बात हो चुकी है अपनी. हाँ सॉरी, 12/8 जुपाक 3/2, मतलब तेरा आर इक्विवेलेंट क्या आया? 1.5 ओहम आया. बोल, इतना ईजू काम है, इतना ईजू. तो ये जो कॉम्बिनेशन है उसको आपको ड्रॉ करना हो, मैं डायरेक्ट रफ कर दूं, है ना. हाँ, इतना तो बनता है यार. देख, ये 6 और 2 दोनों गया, हाँ दोनों गए रे, और मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया. चलो, कितना आया यहाँ पे दोनों का? 1.5 ओहम आ गया. सिंपल है, सिंपल है. हाँ, ये सब गया रे, ये सब गया, दोनों मिक्स हो गए ना. हाँ, अब आप देख सकते हो, वापस इमेजिनेशन कीजिए, वापस इमेजिनेशन कीजिए. अब देखो, ये एक ही वायर है, देखो करंट को एक ही वायर मिल रहा है जाने को, और उसी वायर पे लाइन में 2 रेजिस्टेंस हैं. तो आप क्या मानते हो, ये दोनों कैसे होने चाहिए सर? यस, 1.5 ओहम और 1.5 ओहम दोनों सीरीज कनेक्शन बा. जो सीरीज कनेक्शन है तो दोनों का क्या होगा? 3 ओहम हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे. तो देखो, इसको आप 1.5 ओहम ना लिख के दोनों को एक कंबाइन करके जुपाक जुप 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 3 ओहम लिख सकते हैं. बोलिए हाँ या ना. समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? बातें क्लियर हो रही हैं? सब बातें क्लियर हो रही है? यस यस सर, बिल्कुल हो रहा है. चलिए ठीक है. अब तो इमेजिनेशन कर, ये करंट को देखो, यहाँ पे गया और यहाँ पे गया, जुम 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 और जुम जुम जुम. देखो, करंट को 2 रास्ते मिले, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. दोनों रास्ते में जो रेजिस्टेंस आते हैं, अलग अलग वायर पे 2 रेजिस्टेंस हैं, दोनों रास्ते पे करंट जा रहा है. तो ये जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं रास्ते में, वो दोनों कैसे? अलग अलग वायर पे, तो पैरेलल में. सो लिख सकता है तू, 3 ओहम एंड 3 ओहम आर इन पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में होते हैं. तो दोस्तों, आपको पता हो तो मैं आगे बढ़ूं दोस्त लाइफ में. 2 पैरेलल सेम रेजिस्टेंस पैरेलल हो तो आधा, है ना. हाँ, तो 3/2, हाँ कुछ भी लिख रहे, आर इक्विवेलेंट, आर डैश,
R डबल डैश 1.2 ओम। इतना इजी काम हो रहा है, इतना इजी काम हो रहा है, बोल। हाँ। अब ये डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल होने वाला है ये काम। जो ये कितना हो गया? 1.5 ओहम हो गया। अब ये कैसे भी हो सकता है, राउंड तो आपको दिया है, ऐसे ऐसे करके डिजाइन बना के आ, तो कोई इश्यू नहीं है मेरे को तो। ये 9 वोल्ट का बैटरी है, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे 1.5 ओहम कर दे, देख करंट जा रहा है मस्त मजे का। समझना बात को, इस डिजाइन का कोई मतलब ही नहीं है। अब ये वायर तेरे सामने मैं गोल बना के रखूं या ऐसे तैसे रखूं, क्या फर्क पड़ रहा है रे? फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं, यही वाली बात है ना। हाँ, तो बच्चों प्लीज माइंड में एक मगअप नहीं कर लेना कि राउंड शेप ही होना चाहिए, शेप से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कनेक्शन से मतलब है, बीच में कोई और वायर घुस गया तो तू गया, है ना। हाँ चलो, अब मुझे ऐसा बोल रहा है आई फाइंड करो, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, हाँ मतलब V अपॉन रेजिस्टेंस, 9 वोल्ट और फाइनल रेजिस्टेंस आया 1.5 जुपाक। इतना इजू है, इतना इजू है भैया, समझ लाई कि नहीं? समझ रहा है ना? चला आया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 रेजिस्टेंस मुझको दिए हैं उन्होंने, 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, वो इस रेशियो में है। देयर आर 3 रेजिस्टेंस in ratio of 1, 2 and 3, and the equivalent resistance of parallel connection of these 3 resistance is 6 ओहम। भाई 3 रेजिस्टेंस दिए मुझे 1, 2 और 3 प्रोपोर्शन में, ठीक है ठीक है। उन्होंने बोला है कि इन तीनों का मैं पैरेलल कनेक्शन करूं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? 6 ओहम आएगा, वो बोल ही दिया है। वेरी नाइस सर। सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल कनेक्शन का तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया है तुझे 6 ओहम। सीरीज कनेक्शन का क्या होगा दोस्तों? बहुत इजी सम है, बहुत इजी सम है। बोले ऐसा करूं मैं, कराऊं आगे, स्टार्ट करूं मैं? वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करना हो तो कर सकते हो। हिंट दे रहा हूं मैं, देखिए मैं करवा ही देता हूं। 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे 1, 2 और 3 के रेशियो में। सो पहला रेजिस्टेंस है 1R, समझ ले 1R है ना। हाँ ठीक है। दूसरा 2R और तीसरा 3R, ठीक है। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्शन का 6 ओहम। तो चलो इनका पहले पैरेलल कनेक्शन करते हैं। 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या शादी में आए क्या तू? यही करेगा ना पक्का? चला जा, तेरे जैसा कौन हो। R 2R 3R, और इसकी जगह पे R इक्विवेलेंट 6 है, लिखना हो तो लिख दे। डन है। चल अब तेरे को एलसीएम लेना फार है तो ले ले, वरना कुछ नहीं। मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए इजीनेस के लिए। देखिए दिख रहा है बच्चों को, यहाँ पे लिखूँ मैं 1/6 इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों नीचे R है, 2R है और 3R है। R तो भूल ही जाओ, R तो सब में है, कोई इश्यू नहीं है। देखो 3 2 6, एलसीएम 6 बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, देख दिमाग दौड़ा, नीचे मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर भी 6 आएगा। नीचे देखो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 6, तो ऊपर भी 3 आएगा। नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 3 6, तो ऊपर भी 2 आएगा और 2। दिख रहा है ना बच्चों को यहाँ पे? हाँ, फ्रेम के बाहर नहीं जा रहा है ना? ठीक है चलो
अरे 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 सर क्या बात है सर, क्या बात है। एलसीएम 6 आ रहा, बोल भैया 6 फलाना ढिकना, हाँ 11 आ गया। देख झुपाक झुपाक ये आर गया ऊपर 11 ओहम। इतना ईजू काम है रे, इतना ईजू काम है, चला जा। तो रेजिस्टेंस R1 क्या था, R था, वो 11 ओहम आ जाएगा। R2 क्या था भैया, 2R था, वो 22 ओहम आ जाएगा। R3 क्या है, 3R है, तो वो 33 ओहम हो जाएगा। अरे यार 11 है तो 11 दिया 33 हो गया ना। हाँ अब बोल रहा है दोस्तों फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्शन। तो इन तीनों का सीरीज करो। सीरीज का मतलब क्या होता है, तीनों का एडिशन। 11 + 22 + 33 मतलब कि 66 ओहम। बोलो इतना मस्त काम है, बोल डन है, डन है। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, चल स्क्रीनशॉट ले ले, बॉर्ड रफ करके नया सम लेता हूँ। ओके चलो भाई बॉर्ड रफ कर दिया है। तगड़ा सम, एक और तगड़ा सम। P और R पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है भैया। चलो मैं निकला ओ गड्डी लेके टेंगनिंग 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 टेंग ओ रस्ते पे पी आया मैं उठे दिल छोड़ आ। यहाँ पे लोचा है सर, यहाँ पे लोचा है। वो क्या लोचा है, देखो सर यहाँ पे जाएगा करंट, यहाँ पे जाएगा करंट, करंट यहाँ पे जा रहे हैं। देखो दोस्तों ये रहा सीन, कोई इशू है तो देखो करंट यहाँ पे जा रहा है, एक ही वायर है, एक ही वायर है, ये एक ही वायर है। बोल डन है। जूम करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है एटलीस्ट यहाँ तक। तो ये जो पूरा वायर है वो सिंगल वायर है। सिंगल वायर में दो रेजिस्टेंस हैं ये वाले। तो बोल क्या करूँ दोनों का। यस सर बिल्कुल, क्या करेंगे, 10 ओहम एंड 10 ओहम आर इन सिंपल दो सिंपल सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। सो आर क्या आएगा इनका इक्विवेलेंट, 10 और 10 20 ओहम आने वाला है, 20 ओहम आने वाला है। ओके तो देख इसको ऐसा लिख सकते हो आप, तेरी ही गलियों में 20 लिख सकता है तू आराम से, ईमानदारी से बोल। डन है कि नहीं है, डन है डन है डन है, बोल तो सही यार। हाँ ऐसा अंदर हाँ बोल दे, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है चल। अब देख इस वायर में करंट जा रहा है और इस वायर में करंट जा रहा है, तो अलग अलग वायर में करंट जा रहा है और वहाँ पे रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं। तो 20 और 10 क्या है बोल, पैरेलल कनेक्शन। वेरी नाइस, समझदार हो गया रे। वीडियो पोस्ट करके अपने आप कर सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है 20 ओहम एंड 10 ओहम आर इन पैरेलल कनेक्शन। सो पैरेलल कनेक्शन होता है 20 एंड 10। तो क्या करूं मैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ऊपर 200 नीचे 30 जुपाक 20/3 ओहम। डन है। तो देख ये 20 और 10 को मैं रफ करके एक मस्त सिंगल वायर बना रहा हूं। ये कितना हो गया 20/3 ओहम। इतना इजीली हम जा रहे हैं, इतना इजीली जा रहे हैं। अब देख दोस्तों, अब देख ये वायर, ये करंट आया, देखो करंट को एक ही वायर मिल रहा है जाने के लिए। क्या बात है सर, एक ही वायर में तीनों रेजिस्टेंस हैं, तो तीनों सीरीज कनेक्शन में। हियर 10 ओहम 20/3 ओहम एंड 10 ओहम आर इन series connection. So R equivalent is, yes, sum of these three resistance 10 and 10 20। हाँ ये 10 और 10 तो 20 हो गया, और वो 20/3, ये 3 इधर जाएगा तो 60, 60 + 20 80, 80/3। जो पॉइंट में आंसर लाना तो पॉइंट में ला देना। बोल इतना इजी सम है दोस्त, इतना इजी और खतरनाक भी है। बोलो डन है कि नहीं, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। इन तीनों का रेजिस्टेंस मिला के क्या आ गया, 80/3 आ गया। कभी कभी एग्जाम में मान लो ऐसा आपको पूछते हैं कि V है, कुछ भी मतलब समझना, 100 वोल्ट, V है 100 वोल्ट, ठीक है। तो आप I फाइंड करिए। तो देखिए दोस्तों I = V/R। V तो है 100,
R हो गया 80/3, ये 3 ऊपर जान दे, मिंडी मिंडी का यहाँ 2 चौक 8 और ये 15/4। जो आंसर आता है वो लिख देना। 4 तिया 12 और 3 30 28 और जो हो, ठीक है ना। I इज इक्वल्स टू दिस एम्पियर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो I पूछे तो की बात है, तो आपको वोल्टेज देंगे, टेंशन नहीं लेना। बोल कितना इजी काम है, सही बोल दे, है कि नहीं। तो फिर चल एक लास्ट सम लेता हूँ, मस्त मस्त लेवल वाला सम। ये मेरे को रफ करना पड़ेगा इतना, तो लेवल वाला सम फ्रेम में आएगा। कर दूँ रफ, कर दूँ रफ, कर दूँ रफ। चल ठीक है, 1 मिनट रुक जा। ओके चलो भाई, एक मस्त सम लेके आया हूँ, 3 और 4 है ना। हाँ, वन टू थ्री। मेरे महबूब कयामत होगी। चल भाई, चल चल चल, बराबर है दोस्त, बराबर जा रहा है तू। 6 6 6 और 3 ओहम 3 ओहम 3 3 3 और ये 3। डन है, डन है, डन है। चल ऐसा कुछ हारमोनियम जैसा बनाया है मैंने, तो हमको कंप्लीट हारमोनियम दिख रहे हैं कि दिख रहे हैं। चल नाम दे देता हूँ बच्चे को कुछ भी, A B, हाँ ये C, ये D, ये E और F। हाँ ठीक है। मुझे बोला है A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो ऑब्वियसली A और B के बीच में क्या आएगा? बैटरा आएगा। यस सर, बैटरा किसके बीच में आएगा? A और B के बीच में। ठीक है, चला जा। अब देखो बैटरी में से करंट जा रहा है, जुप 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 जुप। इस करंट को बहुत सारे रास्ते मिल रहे हैं। देखो दोस्तों, ये जंक्शन है ना, देखो यहाँ से करंट बढ़ रहा है बहुत सारे रास्तों में। हम एक रास्ता पकड़ेंगे, हमारा काम ऐसे होगा। कैसे होगा? बजा फिर से, ऐसे होगा। देख तो 2 मिनट रुक जा। देख इस रास्ते को पकड़ता हूँ, करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। देखो करंट एक ही वायर में फ्लो हो रहा है यहाँ तक। बोलो इतना वायर एक ही है या नहीं, कि 2 है? सिंगल वायर है। सिंगल वायर पे 3 और 3 है। देख ऐसे लिखना, 3 ओहम एंड 3 ओहम। कैसे है दोस्तों? सीरीज में है सर। सीरीज में है तो इनका आंसर कितना? 6 ओहम लिख दूं, 6 ओहम लिख दूं। तो ये पूरा वायर का रेजिस्टेंस कितना लिखूं मैं? यहाँ पे 6 ओहम लिखता हूँ। ठीक है सर, बिल्कुल इजी है। अब देख दोस्तों, करंट इस रेजिस्टेंस में से जा रहा है और करंट यहाँ पे जा रहा है। तो मुझे बताओ, ये रास्ते पे 6 ओहम है और इस अलग रास्ते पे 6 ओहम है, तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। पैरेलल होगा तो आपको पता है दोस्तों, पैरेलल होगा तो आपको पता है 6 and 6 पैरेलल में है, तो आंसर क्या आएगा दोनों का? 3 ओहम। यस सर। कैसे 3 ओहम? 6 और 6 पैरेलल में, तो उनका था। हाँ ठीक है। अब देख दोस्त, ये आई यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। ये देखो सिंगल वायर है कि नहीं? सिंगल वायर। तो बोलो 3 और 3 दोनों सीरीज में। तो बोलो कितना हो गया? 6 ओहम आ गया। आप आपके हिसाब से लिख देना। अब देखो ये दोस्तों 6 ओहम इस वायर में है और ये 6 ओहम इस वायर में है। करंट दोनों अलग अलग वायर में जा रहा है। तो बोलिए दोस्तों, ये 6 ओहम और ये 6 ओहम कैसे? यस, पैरेलल में है। तो बोलो पैरेलल का आंसर इनका क्या आता है? इन दोनों का क्या आएगा? 3 ओहम आएगा। डन है, डन है सर। अब देखिए 3 ओहम और ये 3 ओहम दोनों एक ही वायर में है या नहीं? तो ये 3 और 3 दोनों का आंसर कितना आएगा? 6 ओहम आएगा, दोनों मिल गए तो। अब देख करंट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है। इस वायर में जा रहा है, यहाँ पे 6 ओहम है। इस वायर में जा रहा है, यहाँ पे 6 ओहम है। अलग अलग वायर पे रेजिस्टेंस है 6 ओहम 6 ओहम। पैरेलल में 6 ओहम और 6 ओहम पैरेलल में है। बोलिए दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा? 3 ओहम।
ठीक है ठीक है ठीक है। अब देख ये 3 ओहम और ये 3 ओहम कैसे हैं, एक ही रास्ते पे हैं या नहीं, तो ये 3 ओहम और 3 ओहम कितना 6 ओहम। डन है बेटा, क्लियर है। अब देख तू करंट यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, इस रास्ते पे इस रास्ते पे, अलग अलग रास्तों पे रेजिस्टेंस होता है तो क्या आएगा, पैरेलल कनेक्शन। तो देख पैरेलल में ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, ठीक है। तो 18/9 मतलब कि 2 ओहम। तो फाइनली दोस्तों आपका ये पूरा डिज़ाइन कैसे बनेगा पता है, एक मिनट रुक जाना भाई, ये हो गया है, बस लास्ट सम बाकी है। हाँ चलिए ठीक है। तो अब देखिए जुबाक जुबाक जुम जुम जोम, ये सीन हो गया है दोस्तों 2 ओहम ए आई और ये वोल्ट। बोलिए तो ए और बी का बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओहम है, ठीक है। छोटी सी बात और बोल देता हूं, मान लो वोल्ट दे दिया है 10 वोल्ट, बोल रहा है करंट फाइंड करो V/R। मान ले बोल रहा है करंट दे रहा है 5 एम्पियर करंट दे रहा है और बोल रहा है बैटरी का वोल्टेज फाइंड करो, तो V = IR I5 to 10 वोल्ट। बोलो कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये सम दोस्तों कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। नेक्स्ट टाइम और से तगड़े तगड़े एक रेजिस्टेंस का और बाकी है, और तगड़े तगड़े सम्स लेके आऊँ, तब तक जलसा कर मजे कर, और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ये सम कैसा लगा वो जरूर से लिखना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।